हरिद्वार गायनेकोलॉजी एंड तो जैसे डॉक्टर रोहित सिंघल ने एक अच्छा मुहिम चला रखा है कि एवरी वीक वो एक न्यू टॉपिक पे हम सबको अवगत कराते हैं, अवेयर कराते हैं और हम सबके अंदर एक वैल्यू एडिशन करते हैं। तो आज के टॉपिक के लिए जो कि एक बहुत ही बेहतरीन एक्साइटिंग टॉपिक है और हम सबकी ज़रूरत है, तो आई पास ऑन द बैटन टू डॉक्टर रोहित सिंघल। चलिए, थैंक यू डॉक्टर प्रियंका। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर रोहित हरिद्वार से बिलोंग करता हूं। और आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेके आए हैं कि जो सबकी लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। मतलब सभी टॉपिक्स सभी के साथ रहते हैं, पर आज स्पेशल है और यूनिक है कि कितना इम्पोर्टेंस है। आज हम स्लीप के बारे में बात करेंगे, नींद के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो भी धरती पे प्राणी है, सबको स्लीप की जरूरत पड़ती है और एक इतना इम्पोर्टेंस है कि इतने सालों से चला आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो हर वक्त हर व्यक्ति को और हर जो भी प्राणी है, जो भी कोई जानवर है, कोई भी पक्षी है, उन सबको सोने की जरूरत जरूर पड़ती है। इवन हम देखते हैं कि ट्रीज भी रात में सोते हैं। तो क्यों भगवान ने इतना इम्पोर्टेंस हमें स्लीप को दिया है कि इसके बगैर हमारा लाइफ पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो इसी के बारे में जानना चाहेंगे, आज जानेंगे कि क्यों स्लीप हमारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि हम जान रहे हैं कि स्लीप आज के ज़माने में लग्जरी है और लोग अपने प्रोफेशन को रखते हुए, अपना प्रोफेशन के आगे रखते हुए, अपना कैरियर को बनाते हुए या अपना एंटरटेनमेंट के लिए, स्पेशली आजकल हम देखते हैं कि एंटरटेनमेंट के कारण भी लोग स्लीप को डिस्टर्ब कर देते हैं, अपना सोना को कम कर देते हैं। देर रात तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पार्टियां बनाते रहते हैं और अपनी लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। तो अब ये प्रूवन हो चुका है कि स्लीप एक ऐसा पैटर्न, ऐसा टाइम रहता है कि जब हमारी बॉडी रिपेयर करती है और हमारे सारे बॉडी का जो एक एक सेल है उसको स्लीप की जरूरत होती है। और अगर हम इसका टाइम को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो हम अपनी हेल्थ को डिटोरिएट कर रहे हैं। ये कुछ पिलर्स ऑफ हेल्थ रहते हैं कि जिसमें शेड्स के हम एक्रोनिम से हम जानते हैं कि स्लीप, हाइड्रेशन, एक बैलेंस डाइट हमारा होना चाहिए। ये हम इस कम्युनिटी में रेगुलरली हम बात भी करते रहते हैं। एक्सरसाइज की हमने इंपॉर्टेंस से बात की है। और सप्लीमेंटेशन, जो हमारे खाने पीने में ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं थ्रू गुड क्वालिटी सप्लीमेंट के साथ। और सबसे बड़ा आता है ऐसे स्ट्रेस। स्ट्रेस को कैसे हम कम कर सकते हैं? तो स्ट्रेस कम करेंगे तभी हम एक प्रॉपर अपना हेल्थ की तरफ जर्नी में प्रोग्रेसर हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि स्लीप क्यों इंपॉर्टेंट है। फोर पिलर्स में इसको क्यों रखा गया इतना इंपॉर्टेंस। तो आजकल स्टडीज हो गई हैं कि अब 30% से ज़्यादा लोग अपनी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पा रहे हैं। और उसके बहुत सारे कारण, हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है। हम ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे हम अपना टाइम बिता रहे हैं। कंप्यूटर और लैपटॉप पे ज़्यादा हमारा टाइम होने लग गया है। मोबाइल सबके हाथ में आ गया, सबके हाथ में कंप्यूटर है। तो स्लीप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती जा रही है। और ये डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि सब लोग अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना स्टडीज़ में या अपना ग्रोथ को, अपना फाइनेंस, पैसा कमाने में डिवोट करते हैं। और वो स्लीप को सोचते हैं कि हम इसको थोड़ा डिक्रीज करके अपने आप को हम आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। और स्टडीज़ में ये प्रूवन हो चुका है कि अब क्यों, अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि ठीक है, हम अपना स्लीप को तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर इससे क्या डिटोरिएशन हो सकता है, क्या हमारे को डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हमारी हेल्थ पे पड़ सकते हैं। तो हमारी हेल्थ के लिए, जैसे मैंने बताया कि जो स्लीप रहता है, स्लीप में होता क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्लीप में हमें करना क्या होता है। उस स्लीप के दौरान ना हमारा क्या होता है कि जैसे न्यूरोनल जो सर्किट्स रहते हैं, दिन भर जो हम कार्य करते हैं उसमें कुछ न्यूरोनल सर्किट्स बनते हैं, कुछ डिटोरिएट होते हैं, कुछ खराब होते हैं। और जब हम रात को सोते हैं तो ब्रेन के अंदर एक तरह से सफाई अभियान चलता है। और जो न्यूरल सर्किट्स रहते हैं उसमें जो हमारा फ्लूइड रहता है वो वहाँ हर जगह सर्किट्स में, न्यूरॉन्स के बीच में जाता है और वहाँ पे सफाई करता है, जो भी टॉक्सिक मटेरियल जमा होने लगता है और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और उससे हमारा फिर नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो जाता है माइंड, कि उसमें फिर नए न्यूरॉन सर्किट बन सकें और नई मेमोरी हमारा कंसोलिडेट हो सके। और रात को सोते टाइम हमारा मेमोरी
कंसोलिडेट हो जाता है कि जो हमें चीज़ भूलनी है वो भूल जाते हैं, और जो एक एक स्टोर हाउस हमारा जो ब्रेन में रहता है वहाँ पे स्टोर हो जाता है। और काफ़ी सारे हार्मोनल बैलेंस, टिश्यू रिपेयर, सारी चीज़ें हमारी स्लीप के दौरान होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हार्मोन्स। आप देखिए कि जब भी हम सोते हैं तो स्लीप में ना दो तरह की रहती है, एक तो डीप स्लीप रहता है और एक होता है सुपरफिशियल स्लीप, या जिसको हम जिसमें हम ज़्यादा कच्ची नींद में रहते हैं। तो स्टार्टिंग जो फेज होता है, जब हम रात को स्टार्ट होते हैं स्लीप में टाइम, तो वो होता है डीप स्लीप का। और सारे जो हमारा रिपेयर वर्क है, जो हमारा हार्मोन रेगुलेशन है, वो सारा हमारा डीप स्लीप के दौरान ही होता है। तो डीप स्लीप में जब हम जाते हैं तो हमारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिजोल का हमारा रेगुलेशन हो जाता है, और हमारा इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इम्प्रूव होता है। और अगर हम रात को कम सोते हैं तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, जिससे और प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे फैटी लीवर और भी बहुत सारी ओबिसिटी होता जा रहा है, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ते आ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ते जा रहे हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम आजकल इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो रही हैं। तो अगर हम प्रॉपर स्लीप लेते हैं तो हम अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करते हैं। अब स्लीप क्या रहता है कि जब हम रात को अगर कम सो रहे हैं तो हमारा जो हार्मोन्स हैं, जो हमारा हंगर हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन और या फिर लेप्टिन जो हमारा सैटिस्फैक्टरी हार्मोन है, उनका रेगुलेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। और उसको डिस्टर्ब होने के कारण क्या रहता है कि फिर रात को हमें क्रेविंग होती है, फिर हम कुछ जंक फूड या शुगर लेते हैं, और उससे हमारा वेट गेन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और तो जो भी ओबेसिटी के केसेस हैं उसमें देखा गया है कि उनका स्लीप उनको प्रॉपर नहीं आ पा रहा है। ये मैंने बताया, ग्रेलिन और लेप्टिन हमारा हार्मोन्स का बैलेंस डिस्टर्ब होने से भी हमारा ये सैटिस्फैक्टरी जो रहता है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, और हम ज़्यादा फिर खाना खाने लग जाते हैं। और बेटर एंटीबायोटिक रिस्पॉन्स भी जब ही होता है जब इम्यूनिटी, जैसे कोई बीमार पड़ता है तो हम डॉक्टर हमेशा कहते हैं कि आप रेस्ट पे जाइए, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए, है ना। तो ये देखा गया है कि जब हम प्रॉपर स्लीप में जाते हैं तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस इंप्रूव होता है, हमारा इम्यूनिटी इंप्रूव होता है, जो दवाइयों का असर होता है वो भी बेटर होता है। और इवन ये देखा है कि कैंसर में जो रिकवरी है वो अगर प्रॉपर स्लीप होती है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हमारा इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी तैयार होती है अगर हम प्रॉपरली, हमारी स्लीप अच्छी आ रही है तो। और जैसे मैंने बताया कि हार्ट हेल्थ हमारा इंप्रूव होता है, उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हमारा कम होता है, और स्ट्रोक के चांसेस को भी डिक्रीज करता है। और ये पाया गया है कि अगर हम प्रॉपर 6 से 7 घंटे की स्लीप ले रहे हैं तो 20% रिडक्शन हो जाता है हमारा कार्डियोवास्कुलर रिस्क। कार्डियोवास्कुलर जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्यूस करता है। फोकस और मेमोरी और हमारा अलर्टनेस इंप्रूव होता है अगर हम प्रॉपर स्लीप रहते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, अल्जाइमर्स के चांसेस को वो डिक्रीज करता है, और हम बेटर डिसीजन मेकिंग होते हैं। ये तो हम देखते भी, अगर एक रात को भी हम अगर प्रॉपर नहीं सो पाए, या कई बार रहता है कि हॉस्पिटल से कॉल ड्यूटी आ गई, फोन बज गया या डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो सुबह एकदम हमारा बॉडी थकान सी महसूस होती है, और हम प्रॉपरली हम डिसीजन नहीं ले पाते, अलर्टनेस हमारी खत्म हो जाती है। और कई बार ये देखा गया कि जो कई बार जो नाइट ड्राइविंग वगैरह करते हैं तो उसमें अलर्टनेस काफ़ी पाया जाता है, और इवन एक्सीडेंट का रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अगर प्रॉपर सो नहीं रहे हैं तो हमारा परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। तो ये रिकमेंडेशन है कि हर एडल्ट को 7 से 9 घंटे तक रात को सोना है। ये किसी में 6 घंटे भी हो जाता है, किसी में ज़्यादा भी हो सकता है, पर यह है कि कुछ लोगों का जेनेटिक मेकअप ऐसा रहता है कि वो 6 घंटे से कम की नींद को भी वो उनका बॉडी एडजस्ट करके रखता है। पर एक आइडियल जो हमने माना है और जो सर्टिफाई हुआ है कि 7 से 9 घंटे की एक प्रॉपर स्लीप हर एडल्ट को लेनी चाहिए। और अगर उससे कम रहती है तो हमारे को हेल्थ के रिस्क बहुत ज़्यादा, जो मैंने बताया वो सारे रिस्क हम फैक्टर को फेस करते हैं। और क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ऑफ स्लीप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि जितना इतना हमारा लाइट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, और जो हमारा मोबाइल से भी लाइट रेडिएट हो रही है, तो उससे डीप स्लीप में बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है, और सुपरफिशियल से स्लीप में पूरी रात निकाल देते हैं। उसके कारण भी हमारा जो रिपेयर वर्क बॉडी का होना चाहिए वो प्रॉपर हो नहीं पाता। जो ब्लू लाइट हमारी आती है वो मेलेटोनिन, जो हमारा स्लीप हार्मोन है,
जो रात के टाइम मेलेटोनिन ज़्यादा डिक्रीज होने लग इंक्रीज होता है, तो वो हमारी स्लीप को मैनिफेस्ट करता है। तो प्रॉपर अगर लाइट सारा दिन रहती है, ब्लू लाइट रहती है, तो वो मेलेटोनिन को सप्रेस करके रखता है, और उससे स्लीप ऑनसेट हमारा डिक्रीज हो जाता है, और ब्रेन अभी एक स्टिमुलेशन में रहता है। और जैसे मैंने बताया कि हार्मोन्स का रेगुलेशन होता है, तो रात के टाइम अगर हम लेट खाना खा रहे हैं, जैसे पार्टियां और हमारी जो रहती हैं शादियां वगैरह सब ज़्यादा लेट नाइट पे चलती हैं, तो उससे क्या रहता है कि नाइट के टाइम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही बहुत स्लो हो जाता है, और अगर रात को हम खाना खा रहे हैं तो काफ़ी सारी एनर्जी फिर डाइजेशन की तरफ चली जाती है, और प्रॉपर डाइजेस्ट भी नहीं होता, क्योंकि हमारे हार्मोन्स भी उसमें, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हमारे कम हो जाते हैं रात के टाइम। फिर वो जो भी हम खाना खा रहे हैं वो ओबिसिटी का कारण बनते हैं, और फैटी लीवर में कन्वर्ट होता जाता है जो भी हम खाना खा रहे हैं, प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और एसिडिटी रहेगी, और उससे फिर स्लीप भी हमारी डिस्टर्ब रहती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें इससे फैक्टर डिस्टर्ब हो जाते हैं अगर हम लेट नाइट को ईट खाना खाते हैं। तो देखिए, एक सर्केडियन रिदम से हमारा बॉडी चलता है ना। सुबह के टाइम जब हम उठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, हमारा हंगर हॉर्मोन्स इंक्रीज होते हैं, और जैसे जैसे हम नाइट टाइम तक जाते हैं, इवनिंग टाइम तक, हमारे ये सारे हार्मोन डिक्रीज होने लग जाते हैं, और इसलिए एक क्लॉक की तरह से हमारा बॉडी के अंदर साइकिल चलता है। ये मैंने बताया कि जैसे जैसे सर्केडियन रिदम के डिसरप्शन से हमारे सारे बॉडी के ऑर्गन्स और हमारे हार्मोनल वेरिएशंस जो मैनिफेस्ट होते हैं, सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। तो नाइट टाइम में जैसे ही 6 PM के आप देखिए कि राइट हैंड साइड पे जैसे जैसे रात की तरफ हम जाएंगे, तो हमारा मिलेटोनिन सिक्रीशन बढ़ने लग जाता है, और हम डीप स्लीप की तरफ जाने लगते हैं, और बॉडी का टेम्परेचर भी लो होने लगता है। और जैसे ही सुबह होती है लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए, तो हमारा फिर अलर्टनेस बढ़ने लगती है, और जो हमारे ऑर्गन्स का फंक्शन भी इंप्रूव होने लगता है। अब ये तो हो गया कि क्यों स्लीप इंपॉर्टेंस है। अब कैसे हम अपना प्रॉपर स्लीप को मैनिफेस्ट करें कि हमारा प्रॉपर स्लीप हो और हम अपने आप को प्रॉपरली कर सकें, तो इसके लिए ये जरूरी है कि कुछ हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना है, कि हम डेली अपना रिफ्रेश फील करें सुबह उठ के, और अपनी जो भी दिन के कार्य है, हमारे जो वर्क हैं, वो हम प्रॉपरली उसको कर सकें। जो सबसे पहले है कि जो कॉजेज हैं इंसोम्निया के, जो स्लीप डिप्राइवेशन के, उसको हमें हटाना है। तो स्ट्रेस में हमें वर्क करना है। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें मेडिटेशन की हेल्प लेनी है, या फिर काउंसलर की हेल्प ले सकते हैं। स्ट्रेस को आप डिक्रीज रखेंगे तो आपको बेटर स्लीप की तरफ जा पाएंगे। स्क्रीन टाइम को हमें कम करना है, इरेगुलर जो स्लीप शेड्यूल बना है उसको हमें रेगुलेट करना है, और एक फिक्स शेड्यूल हमें बनाना है। और जैसे मैंने बताया कि हैवी मील्स को हमें नाइट के टाइम अवॉइड करना है। तो ये रिचुअल हमें बनाना है। रिचुअल क्या होता है कि एक प्रॉपरली आप शेड्यूल बनाएं, जग सोने का और सुबह जगने का, कि कितने बजे आप सो रहे हैं, कितने बजे जग रहे हैं। कई बार ऐसा रहता है कि वीकेंड पे हम डिस्टर्ब कर देते हैं, कि हम रात को लेट नाइट तक चले गए और सुबह फिर लेट उठ रहे हैं, तो उससे फिर बॉडी का जो रेगुलेशन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी रहेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, आपको स्लीप भी फिर बेटर आएगी। और एक रहता है कि क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन। एक्यूट फेज में तो चलो कभी कोई इंसिडेंस हो गया, आप रात को प्रॉपर नहीं सो पाए, वो तो चल जाता है। पर अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं और धीरे धीरे हम देखते हैं कि स्लीप कम होती जा रही है, जहाँ 4-5 घंटे की स्लीप हो रही है, तो क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन होता है। उससे हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी बॉडी के अंदर ही धीरे धीरे डिटोरिएशन स्टार्ट होने लग जाता है। प्रॉपरली हम एक्सरसाइज करें, हम एक्टिव रहें, 30 मिनट्स एटलीस्ट हम डेली एक्सरसाइज करें। और जैसे जैसे एक्सरसाइज करेंगे, दिन भर एक्टिविटी को रेगुलर करेंगे, तो उससे क्या रहेगा कि एक और हार्मोन होता है एडिनोसिन, वो बिल्डअप होने लगता है। जैसे जैसे दिन में हम कार्य करते हैं, एडिनोसिन बिल्डअप होता जाता है, और फिर वो एडिनोसिन क्या करता है कि वो हमें स्लीप को मैनिफेस्ट करता है। और रात के टाइम में जैसे जैसे हम जाते हैं, तो एडिनोसिन बिल्डअप होता जाता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता चला गया। और जब ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है तो फिर वो हमें नींद लाने में हेल्प करता है। तो ये हम सबको पता भी है कि रात के टाइम में, इवनिंग टाइम से, कैफीन और निकोटीन जो हमारा जो चाय कॉफ़ी का है, इसमें कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये भी हमारे माइंड को एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करते हैं, और अलर्टनेस को
ज़्यादा रखते हैं, इसलिए हमें नींद इनिशिएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसको 5 से 6 घंटे पहले हमें सोने से नहीं लेना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट 5 से 7 घंटे तक भी रहता है। और अल्कोहल का मैं स्पेशली अवॉइड करना है। कई लोगों को लगता है कि अल्कोहल पीने से हमें अच्छी नींद आती है, पर यूजली क्या रहता है, शुरू में तो अल्कोहल आपको रिलैक्सेशन देगा, है ना, मूड आपका एलिवेट करेगा। पर बाद में अल्कोहल का जब डाइजेस्ट होता है बॉडी में, तो टॉक्सिन्स ऐसे रिलीज होते हैं जो हमारा स्लीप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं, और फिर डीप स्लीप में हम जा नहीं पाते हैं, और हमारा रिपेयर वर्क हो नहीं पाता है। तो आप देखेंगे जब भी जो भी अल्कोहलिक्स रहते हैं उनको प्रॉपरली नींद नहीं आ पाती है, और वो दिन में भी ज़्यादा अलर्टनेस से काम नहीं कर पाते। और रात के टाइम आपको लाइट स्नैक्स रखने हैं अपना, क्योंकि डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, तो वो आपको इंटरफियर करेगा स्लीप से, और आपको प्रॉपर हाइड्रेशन रखना है। और रात के टाइम में आपको फ्लूइड भी लिमिट में रखना है, ताकि आपको बार बार टॉयलेट की तरफ जाना ना पड़े। और डे टाइम में आपको ज़्यादा नहीं सोना है। कई बार ये रहता है कि हम दिन में 2 घंटे सो गए, जो हमारा एडिनोसिन बिल्डअप हो रहा था दिन में, वो दिन में ही चला गया, तो फिर रात के लिए हमारे पास एडिनोसिन बचा ही नहीं, और फिर हमको नींद नहीं आ रही है। तो ये आप रिचुअल बना लीजिए कि 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम हाफ एन आवर से ज़्यादा हम दिन में नैपिंग ना लें, या दिन में ना सोएं। इतना करेंगे तो आपका एडिनोसिन कंटिन्यू रहेगा, और रात में आपको प्रॉपरली स्लीप आएगी। और बेड में जाने से पहले 1 घंटा पहले आप स्क्रीन को अपना बंद कर दें, मोबाइल या लैपटॉप को आप ना देखें, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आप अपने कमरे की लाइट्स को डिम कर दें, तो वो भी आपको एक मेलाटोनिन सिक्रीशन में हेल्प करता है, जो आपको बेटर स्लीप में दे पाता है। और अपने कमरे को और बेडरूम को थोड़ा सा डार्क भी रखें, और उसको कूल भी रखें, क्योंकि बहुत ठंडा भी नहीं रखना, पर थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा ठंडा रहेगा, तो वो भी आपको एक बेटर इन्वायरमेंट देता है। और कई बार रहता है कि हम मोबाइल को साथ में लग के सो जाते हैं, फिर वहां से नोटिफिकेशन की लाइट आती रहती है, या कोई आपका गैजेट रखा है जिसमें से बार बार रेड लाइट कोई रिलीज हो रही है, कोई कोई, तो वो सब को हमें दूर रखना है, ताकि वहां से भी हमें डिस्टरबेंस ना हो। अब कुछ बात करते हैं कि कई लोगों को रहता है कि हम नींद हमें आ ही नहीं पा रही है, तो क्या करें, है ना, कई लोगों का ये भी इशू रहता है, और इसलिए कई लोग स्लीपिंग पिल्स का सहारा लेते हैं। अब स्लीपिंग पिल्स हार्म करती हैं कि हेल्प करती हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए तो ये आपको बेनिफिट देते हैं कि आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको स्लीपिंग पिल लेके आप चले गए। पर पर जो स्ट्रेस रहता है हमारा, एंग्जाइटी, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते हैं। इसमें मेजर जो प्रॉब्लम ये आती है कि एक हैबिट बन जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है, अगर हम रेगुलर इसको हम स्लीपिंग पिल्स को यूज करते हैं। और नेचुरल डीप स्लीप की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है स्लीपिंग पिल्स। और इसमें हम अगर लेते हैं तो हम मॉर्निंग में भी ड्रॉजीनेस फील करेंगे, कंसंट्रेशन हमारा पुअर रहेगा। और जब भी हम अगर इसको नहीं लेंगे तो फिर दोबारा से इंसोम्निया या आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम होती है। तो एक हैबिट बन जाती है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ ना करें, और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी इसको लें, तभी वरना इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो फर्स्ट यही अप्रोच रहता है कि आप अपना स्लीप का रूटीन और टाइमिंग फिक्स कर लें, और स्क्रीन टाइम जैसे मैं बताया उसको आप रिड्यूस करें, और लेट डिनर और कैफीन को अवॉइड करें, और रिलैक्सेशन ट्रिक ब्रीदिंग या मेडिटेशन को आप अप्लाई करेंगे। और कुछ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी रहते हैं, जो जिसको नींद नहीं आ रही है, तो इनसे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और अगर कभी जरूरत पड़ भी रही है तो आप डॉक्टर के सुपरविजन में इसको यूज़ करें, और शॉर्ट टर्म यूज़ के लिए उसको प्रीफर करें, है ना। और कुछ मिलेटोनिन के सप्लीमेंटेशन भी आते हैं, उसको आप कंसिडर करें, नेचुरल वे से आपको स्लीप तक लेके जाए। स्लीपिंग पिल आपको स्लीप तो दे देते हैं, पर लॉन्ग टर्म हीलिंग नहीं करने दें, बॉडी हीलिंग की तरफ नहीं जा पाती। और जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, बीएचएल में कई लोगों की नाइट ड्यूटी रहती है, हॉस्पिटल्स में भी लोग नाइट में वर्क करते हैं, तो वो किस तरह से अपनी हेल्थ को वो मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से वो अपना स्लीप को मेंटेन करें। तो उसमें भी यही है कि आपको अगर नाइट ड्यूटी चल रहा है, तो नाइट के टाइम आपको उस ड्यूटी आने से पहले थोड़ा सा आप नैप लेके जाएं। और ड्यूटी में जो भी आपको रात में अगर पूरा नाइट का आपका ड्यूटी है, तो आप उसको प्रॉपरली वर्क करें। और
बीच में अगर टाइम मिलता है आपको तो थोड़ा नैप ले सकते हैं, नहीं मिलता तो। और उसमें एक सबसे बड़ा है कि खाने पीने का ध्यान रखें। ऊपर रात को आप कभी भी हैवी मील ना लें, और स्नैक्स में फ्रूट्स ले सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत हल्का स्नैक्स ही यूज कर सकते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक्स को अवॉइड करें रात में। और सुबह उठ के, सुबह जब आप ड्यूटी से घर जाते हैं तो सुबह के टाइम फिर आप अपना सोने के लिए निकालिए, और 7 से या 7 बजे से 7 से 1 या 2 बजे तक आप फिर अपना घर को डार्क करके, अपना कवर करके उसको आप सोने का टाइम निकालिए उसमें। तो 6 से 7 घंटे की आप उसमें नींद निकाल सकते हैं। और एक्सरसाइज आप इवनिंग टाइम में फिर करें अगर नाइट ड्यूटी है तो। और अपना स्लीपिंग टाइम को प्रोटेक्ट रखें, ये नहीं कि फैमिली मेंबर्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो आपको बहुत ध्यान रखना है। और ऐसा भी नहीं कि एक्सरसाइज आप बहुत लेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट करने से भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होता है। तो क्रॉनिक जो नाइट शिफ्ट में रहते हैं, लगातार रहते हैं, तो उसमें कई बार ये देखा गया है कि ओबेसिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीजेज या डाइजेस्टिव इश्यूज, इम्यूनिटी आपकी लो रहती है। तो ये जरूरी है कि जो नाइट ड्यूटी करते हैं वो भी अपना एक रिचुअल को मेंटेन रखें, और अपना 7 घंटे की स्लीप को वो प्रॉपरली लें। जैसे अपनी जॉब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्लीप को भी आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो यही मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था कि स्लीप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी का एक गवर्नमेंट, मतलब भगवान का दिया हुआ जो एक तरीका है, उस इसको मेंटेन करके रखना है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और जो हमारा लाइफस्टाइल इतना चेंज होता जा रहा है उसके कारण इसको हमें प्रिजर्व करके रखना है कि स्लीप डिस्टर्ब ना हो। यही मेरा आज का टॉक था। और किसी का भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर रोहित, और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन। एंड बहुत लोगों को कुछ नई नई बातें भी पता चली होंगी, और बहुत कुछ बातें रिवाइज भी हुई होंगी। एंड जितना समझ आया कि जो स्लीप हार्मोन है मेलाटोनिन, जो हमें हमारी स्लीप इनिशिएट कराता है, उसका रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। तो एक क्वेश्चन मैं ही आपसे पूछती हूँ कि व्हाट आर द नेचुरल वेज, कैसे नेचुरली हम कुछ तो आपने अच्छा इस पे इंसाइट डाला, एक रिवीजन भी हो जाए कि व्हाट आर द नेचुरल वेज टू इंक्रीज मेलाटोनिन इन अवर बॉडी, ताकि वो स्लीप इनिशिएट तो हो, स्टार्ट कैसे हो, है ना, कैसे हम नेचुरली उसको करें। नेचुरली तो इवनिंग टाइम में वही हम अपने घर की लाइटों को थोड़ा डिम कर दें, ताकि आपका थोड़ा डार्कनेस रहेगा तो मेलेटोनिन सिक्रीशन में हेल्प करेगा। स्क्रीन टाइम को आपको कम करना है ना, लेट नाइट आप खाना थोड़ा जल्दी कर लें डिनर, तो वो आपको हेल्प करेगा। तो ये छोटे छोटे रिचुअल्स करेंगे ना तो आपका मेलेटोनिन अच्छा सिक्रीट होगा, और फिर आपको नींद की तरफ लेके जाएगा, है ना। थैंक यू। अच्छा, इसमें कोई ऐसा भी लिंक है कि जैसे कि मॉर्निंग की जो सनलाइट एक्सपोजर होता है, सुबह 7-8 बजे वाला, डज इट हेल्प इन इंक्रीजिंग अवर मेलाटोनिन शाम को? मतलब मेलाटोनिन तो चाहिए शाम को, रात में, है ना? तो क्या वो सुबह का एक्सपोजर, सुबह का 7-8 बजे वाला, क्या वो भी हेल्प करता है हमारे मेलाटोनिन को सिक्रीट कराने में? इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है सुबह का तो, पर यह है कि सुबह एक्सपोजर अच्छा रहता है। अगर आप सुबह का सनलाइट एक्सपोजर लें तो वो आपको एडिनोसिन में भी हेल्प करेगा और मेलेटोनिन सिक्रीशन में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। और किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। बाकी जितना ये समझ आया कि स्लीप एक भगवान का दिया हुआ एक फ्री का प्रिस्क्रिप्शन है, एक फ्री की मेडिसिन है, और कुछ तो है ऐसा जो भगवान इसको हमारी जिंदगी से हटा नहीं रहा है इतने मिलियन ऑफ ईयर से भी। और एंड वी शुड रेस्पेक्ट दैट फ्री गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। और जितना हो सके इसको नेचुरल उसमें वे में हम इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दें। तो आज का सेशन मुझे लग रहा है हम यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक्स जो आप सबका, जिसने वीडियो ऑन किया, जो आए, जो पार्टिसिपेट किए, और जो यहाँ प्रेजेंट है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट थर्सडे, फिर एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू वेरी मच।